जय माता दी। ओम महाकाली नमः। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताऊंगी माँ काली के इस मंत्र का रात में करे प्रयोग, सुबह तक होगा चमत्कार। ठीक है। माँ भगवती काली और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक ग्रहों में एक मंत्र दिया गया है। बहुत ही गुप्त मंत्र बताया है। यह मंत्र हर किसी को नहीं दिया जा सकता है। जो सामर्थ्यवान है उस शिष्य को गुरु द्वारा ही दिया जाता है। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप महादेव को भी अपना गुरु मानकर इसका पाठ कर सकते हैं। भगवान शंकर जितनी शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं उतनी ही शीघ्रता के साथ वो क्रोधित भी हो जाते हैं और अपना तीसरा नेत्र खोलकर सर्वनाश भी कर देते हैं। महाकाली उन्हीं की शक्ति है, भगवान भोलेनाथ की, या यह भी कह सकते हैं कि उनकी प्रेरणा है, उनकी ऊर्जा है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मांड उनकी प्रेरणा और ऊर्जा से ही चलता है। उनके पलकों के इशारे से ही इस विश्व में उथल पुथल हो जाती है। तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है माँ काली को प्रसन्न करने वाला मंत्र। माँ भगवती काली और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक ग्रंथों में एक बहुत ही गुप्त मंत्र बताया गया है। यह मंत्र हर किसी को नहीं दिया जा सकता। जो योग्य नहीं है उसको यह मंत्र नहीं दिया जा सकता है। जो योग्य होगा उसको गुरु के द्वारा यह मंत्र दिया जाता है। ठीक है। इस मंत्र में माँ भगवती काली के उनके 1000 नामों का उच्चारण करते हुए, जिसे सहस्त्र नाम भी कहते हैं, सहस्त्र नाम मतलब 1000 नामों का उच्चारण करते हुए माँ भगवती महाकाली का आह्वान किया जाता है। इस प्रकार आह्वान किए जाने के बाद माँ भगवती महाकाली प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। माँ काली के इस मंत्र को काली सहस्त्र नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग केवल रात में ही किया जाना चाहिए। यदि सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से इसका प्रयोग किया जाए तो एक रात में ही इसका असर दिखाई देने लगता है। रात के समय ऐसे करें काली सहस्त्र नाम का प्रयोग। ये है विधि कि आपको कैसे इसका प्रयोग करना है। इस प्रयोग में रात के समय आप स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें और एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माँ काली की तस्वीर, मूर्ति जो आपके पास हो उसको स्थापित करें। साधक ये चीज़ का ध्यान रखें कि वो भी लाल आसन पर ही बैठे। लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं, लाल रंग के आसन पर बैठना है और माँ भगवती की जो तस्वीर, मूर्ति जो आपने रखी है वो भी लाल रंग के कपड़े को बिछा कर ही रखनी है और एक लाल रंग का फूल अपने हाथ में लेकर, सीधे हाथ में, राइट हैंड में ऐसे पुष्प लेकर अपनी मनोकामना बोलकर माँ भगवती के चरणों में उसको समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि रुद्राक्ष की माला से ओम क्रीं कालिकाय स्वाहा, ओम क्रीं कालिकाय स्वाहा ओम, इस मंत्र का एक माला जाप सहस्त्र नाम पाठ शुरू करने से पहले और सहस्त्र नाम पाठ समाप्त होने के बाद भी करना है। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको शीघ्रता से इसमें सफलता प्राप्त होगी। यह साधना आपको कब से शुरू करनी है? यह साधना आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार से ही आरंभ करनी चाहिए। यदि दक्षिण दिशा में मुख करके जाप करने से आपको समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी। अगर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इसका पाठ करते हैं काली सहस्त्र नाम स्तोत्र का, तो आपको समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और उत्तर दिशा में मुख करके जाप करने से आपको माँ भगवती के दर्शन होंगे। इसी प्रकार पूर्व दिशा में मुख करके जाप करने से आपको क्या होगा? वाक सिद्धि प्राप्त होगी। वाक सिद्धि मतलब जो आपने कह दिया वही होगा। ठीक है। अब पश्चिम दिशा में मुंह करके जप करने से आपको अखंड धन सौभाग्य मिलता है। पूर्व दिशा में मुंह करके दक्षिण दिशा में मुंह करके जप करने से क्या मिलेगा? संपूर्ण प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी। पूर्व दिशा में मुख करके क्या मिलेगा? आपको माँ के दर्शन होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से उत्तर दिशा में मुख करके जप करने से क्या होगा? माँ के दर्शन मिलेंगे। इस प्रकार प्रतिदिन काली सहस्त्र नाम का जप करने से जन्म कुंडली के समस्त दोष, ग्रहों के जो बुरे दोष हैं वो सभी समाप्त होते हैं और अन्य नकारात्मक जो भी शक्तियां हैं उनका भी बुरा प्रभाव
दूर हो जाता है वह स्वतः ही दूर हो जाती है। इस मंत्र का प्रयोग करने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र असर नहीं करता है और विश्व की समस्त शक्तियाँ उसकी इच्छा को पूर्ण करने में सहयोग देती है। तो यह थी जानकारी माँ काली को प्रसन्न करने की, आप ज़रूर करिए। यह वीडियो अगर आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। और यह साधना, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका तुरंत रिप्लाई दूंगी। जय महाकाली। आप सभी पर माँ भगवती महाकाली की कृपा सदैव बनी रहे। जय महाकाली, जय माता दी।